हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा लेक्चर होने वाला है द लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है ना। द लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर हम लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं तो उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, उनके कौन कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से नॉन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी जानने वाले हैं। और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में जानने वाले हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसके अंदर हम कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास अर्नस्ट हैं उन्हें हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज को दिया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि जो हमारे पास लिविंग बीइंग होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं दूसरे स्पीसीज से। ठीक है ना। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज को भी इन्होंने ही दिया था। तो अर्नस्ट को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिविंग बीइंग के अंदर हमारे पास कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिल जाता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, मेटाबॉलिज्म हुआ, कॉन्शियसनेस हुआ। ठीक है ना। तो ये कई सारी चीज़ हमारे को देखने को मिल जाते हैं लिविंग बीइंग के अंदर, जो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया, जैसे कि मूवमेंट हुआ, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। देखिए, मूवमेंट और लोकोमोशन में बहुत सारा अंतर हमारे को देखने को मिल जाता है। मूवमेंट हम इसे कहेंगे, जैसे कि मैं यदि अभी बोल रहा हूँ तो बोलते समय मेरा होठ हिल रहा है। ठीक है ना। एक जगह बैठ के मैं हाथ को हिला रहा हूँ तो वो भी मूवमेंट के अंदर आ जाएगा। तो मूवमेंट हमारे को प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है एंड एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है। क्यों? सिंपल सी बात है कि यदि आप प्लांट्स के अंदर बात करेंगे तो प्लांट्स के भी हमारे को लीफ हिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी मूव करते हैं। ठीक है ना। तो लीफ जब एक जगह से हिल रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो मूव कर रहे हैं। बट यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी यदि हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, या फिर हम बात करें एक ही जगह पर हैं, ठीक है ना, लोकेशन वही है, फर्स्ट जहाँ पर है वहाँ पर ही हमारी लोकेशन है, बट वहाँ पर ही बैठे बैठे या खड़े खड़े हम बोल रहे हैं, अपने लिप को हिला रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है वो हमारे मूवमेंट के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही वो भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर उनकी पत्तियाँ हिलती है, ठीक है ना, टहनियाँ हिलती हैं, तो सिंपल सी बात है वो मूवमेंट उनका देखने को हमारे को मिल जाता है। बट लोकोमोशन क्या है? तो सिंपल सी बात है लोकोमोशन हो जाता है हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर, वन लोकेशन। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट लोकेशन ये है, सेकंड लोकेशन ये है, तो कोई लिविंग बीइंग यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो वो हमारा लोकोमोशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बट एक ही पोजीशन पे और अपने हाथ हिला रहा है, बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, बट एक पोजीशन पर ही है तो वो मूवमेंट के अंदर आएगा। बट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है तो वो लोकोमोशन होगा। तो लोकोमोशन केवल हमारे को एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस था जो कि मैंने समझा दिया। ओके, अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की। तो रेस्पायरेशन के अंदर जो हमारे लिविंग बीइंग होते हैं, कई सारे लिविंग बीइंग होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। बट हमारे जैसे ह्यूमन जैसे कई सारे लिविंग बीइंग होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जो कई सारे लिविंग बीइंग के अंदर हमारे को रेस्पायरेशन के अंदर जो गैसेज लेने का डिफरेंस हमारे को देखने को मिल जाता है। ओके, सेंसिटिविटी की बात करें लिविंग बीइंग के अंदर हमारे को सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। सभी लिविंग बीइंग सेंस कर सकते हैं और उसको स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ की हमारी सेंसिटिविटी हमारे को देखने को मिल जाती है। मान के चलिए आपने एक गर्म बर्तन को छू लिया तो वहाँ पर आपकी सेंसिटिविटी काम कर रही होती है। ठीक है ना। न्यूट्रिशन की बात, लिविंग बीइंग होते हैं वो फूड को लेते हैं और सिंपल सी बात है वो फूड लेने को ही जो प्रोसेस होती है उसी को हम न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं, तो सिंपल सी बात है एक्सक्रीशन भी हमारे को देखने को मिल जाता है। रिप्रोडक्शन, अपने ही समान प्रोजनी को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। री का मतलब होता है पुनः, ठीक है ना, दोबारा से, और प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना। तो सिंपल सी बात है दोबारा से जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो हमारा रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। सभी लिविंग बीइंग ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है ग्रोथ इनकी लोकलाइज्ड भी हो सकती है और अनलोकलाइज्ड भी हो सकती है। लोकलाइज्ड और अनलोकलाइज्ड क्या है? तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास एक प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है ना,
प्लांट्स के अंदर हमारे को जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो लोकेलाइज्ड होती है, ठीक है ना। लोकेलाइज्ड यानी कि एक ही लोकेशन पर होती है, ओके, वो लंबाई में ही वृद्धि करेंगे। बट अनलोकेलाइज्ड की बात करें तो एनिमल्स के अंदर हमारे को अनलोकेलाइज्ड देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। वो कहीं से भी वृद्धि कर सकते हैं, उनके हाथ भी बढ़ते हैं, पैर भी बढ़ते हैं हमारे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर हमारे को अनलोकेलाइज्ड ग्रोथ देखने को मिल जाती है, ओके। और जो एनिमल्स होती हैं उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम तक इनकी ग्रोथ हमारे को देखने को मिलती है, ठीक है ना। बट यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर लोकेलाइज्ड ग्रोथ होती है, तो उसके अंदर हमारे को अनलिमिटेड तक देखने को मिलता है, ठीक है ना। अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ हमारे को देखने को मिल जाता है, यानी कि उनके अंदर कोई समय सीमा नहीं होती कि उसी टाइम तक उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट वहाँ पर जितना उनका लाइफ स्पान होगा तब तक उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो प्लांट्स के अंदर लोकेलाइज्ड और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर अनलोकेलाइज्ड ग्रोथ होती है और साथ में लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये डिफरेंस हमने जान लिया, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है नॉन लिविंग बीइंग। तो सिंपल सी बात है, नॉन लिविंग बीइंग जो कि हमारे जैसे कि जिसके अंदर हमारे को रिप्रोडक्शन देखने को ना मिले, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन देखने को ना मिले, ओके। जिसके अंदर हमारे को कोई भी मूवमेंट देखने को ना मिले, जो कि लिविंग बीइंग ना हो, तो वो नॉन लिविंग बीइंग के अंदर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, सेंसिटिविटी नहीं होगी और ग्रोथ नहीं होती, तो उसको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक चेयर दिखलाई गई है, तो ये जो चेयर है वो नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग बीइंग है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती, कोई भी मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है लिविंग बीइंग का, जो कि नॉन लिविंग बीइंग के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा वो लिविंग बीइंग होगा, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा वो नॉन लिविंग बीइंग होगा। इससे आप पहचान सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक चेयर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलेगा तो ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है। यदि हम बात करें एक ट्री की, तो जो हमारे पास डेड ट्री है, तो सिंपल सी बात है कि ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे को कोई मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिल रहा है। बट यदि एक जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले जो ट्री होते हैं उसके अंदर हम बात करें तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, जो कि ग्रो कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर हमारे को मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, तो वो लिविंग थिंग के अंदर आ जाते हैं। बट ये एक डेड ट्री है जो कि ड्राई हो चुकी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बुक जो कि मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करते हैं, तो सिंपल सी बात है ये भी हमारे नॉन लिविंग थिंग है। तो ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है, ठीक है ना।